आमतौर पर लोग दांतों में झंझनाहट, ठंडा गर्म लगने, दर्द आदि की समस्या से ग्रस्त होते हैं। अक्सर लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए संबंधित दांत निकलवा देते हैं, जबकि आधुनिक तकनीक के दौर में दांत निकलवाने की अब आवश्यकता ही नहीं है। रबर डैम और माइक्रोस्कोप विधि से रूट कैनाल करके दांतों की मुश्किल से मुश्किल समस्या से निजात पाई जा सकती है। आगरा सहित आसपास के जिलों से आए 125 दंत रोग विशेषज्ञों को ये सलाह दी डॉक्टर सनिल नाटेकर ने। आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस होटल ताज कन्वेंशन में आयोजित हो रही है, जिसके प्रमुख स्पीकर डॉक्टर सनिल नाटेकर गोवा से आए हैं। नॉर्थ इंडिया में ये अपने आप की पहली तरह की कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे दांतों में आजकल ठंडा गर्म पानी लगता है, लोगों को झंझनाहट होती है या दांतों में कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो उन दांतों को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं। लेकिन कुछ दांत ऐसे भी होते हैं जिनको कि आजकल जो डेंटिस्ट जो हैं, जैसे जिन दो दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं या जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती हैं, उनमें रूट कैनाल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो उन दांतों की हम रूट कैनाल कैसे करके उनको भी बचा सकते हैं, इसके बारे में सर आज अपना लेक्चर देने आए हैं और साथ में एक कार्यशाला का भी आयोजन होगा। तो अब लोगों को अपने दांत निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि टफ़ से टफ़ केसेस भी उनके बचाए जा सकें। आज ताज कन्वेंशन होटल में टेढ़े मेढ़े कर्वेचर्स जो होते हैं रूट कैनाल में, उसके ऊपर एक लेक्चर होने जा रहा है डॉक्टर सनिल नाटेकर द्वारा। डॉक्टर सनिल नाटेकर हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित बाहर से आए हुए एक माइक्रो एंडोडोंटिस्ट हैं, जो कि उसके बारे में हमें बताएंगे कि कैसे उसको हम टैकल कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में ट्रीटमेंट करा जा सकता है, जिसकी वजह से रूट कैनाल फेलियर्स हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े कर्वेचर्स में कैसे हम उसका ट्रीटमेंट एक प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक द्वारा कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर असीम श्रोमणी है। मैं सेक्रेटरी एंडोडोंटिक एक्सीलेंस फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ और इस एसोसिएशन में इस बार हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं, टैकल द कर्व्स। इसमें बेसिकली स्पीकर डॉक्टर सनिल नाटेकर आए हैं। ये गोवा में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत बढ़िया रूट कैनाल के केसेस वगैरह करते हैं। और ये आज के प्रोग्राम से मैं सर हमारे और डेंटिस्ट को ये बताएंगे कि रूट कैनाल को कैसे करा जा सकता है और अच्छे तरीके से जो दांत निकालने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उन दांतों को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे उनकी रूट कैनाल सक्सेसफुल करी जा सकती है, उसी विधि के बारे में बताएंगे। And today we are organizing a conference on behalf of Endodontic Excellence Foundation, and Dr. Sanil Natekar sir from Goa has come to take a lecture on difficult root canal treatments, of complex root canal treatments, of curved canals, and he will be teaching an audience of around 125 participants, and we hope that all the participants gain a lot from the lecture, and we are very thankful that our team has got the privilege to organize this kind of lecture. This is one of its kind, and it's the first time that such a lecture has been conducted in North India. For the first time, Dr. Sanil Natekar sir has come in North India. और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आप इससे फ़ायदा ये पहुंचेगा कि जितने जनरल डेंटिस्ट जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उनको भी जो टेक्निकली टफ़ केसेस हैं, जिनमें कर्व्ड कैनाल्स हैं, जिन्हें खोलना मुश्किल है और लोग यूजुअली उसे करने में एरर कर देते हैं, फिर हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो अपनी स्किल्स को डेवलप करके हम उन्हें बचा सकते हैं। जितने लोग एक लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा होगा, वो नई चीज़ों को सीखेंगे और एक्सट्रैक्शन का रेट कम होकर टूथ की प्रिजर्वेंस बचेगी। जो हम लोग बोलते हैं कि हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट हैं, वो बचेगा। तो ये बहुत टिपिकल केसेस को करने के लिए बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है। और आज यहाँ पे एक्सेलेंस फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया था। टॉपिक का नाम है कर्वेचर मैनेजमेंट। सो नॉर्मली जब हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के रूट के कर्वेचर्स होते हैं, जो नॉर्मली रूट में बेंड होते हैं, जो कि रूट कैनाल करते समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग बहुत बार जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो फाइल्स यूज़ करते हैं, वो कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं कैनाल के अंदर, मतलब पेशेंट में काम करते समय, तो वो ना हो और आपके पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले आपके ट्रीटमेंट का। इसलिए हम लोग कैसे उस केसेस को, जो डिफ़िकल्ट केसेस है, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में आज का सेशन है। सो मेनली हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए, कैसे पेशेंट को समझाना है कि आपका केस कितना डिफ़िकल्ट है, ताकि पेशेंट को भी समझ में आए कि ये केस कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है डॉक्टर को करते समय। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या एक्सरेज लेने चाहिए, कैसे स्कैन करना चाहिए और क्या टेक्निक से हम लोग उसको मैनेज करने वाले, इसके बारे में आज का सेशन है।